हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो मिरर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे सारे इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है, आपने कोई एक स्फेरिकल सरफेस को, ठीक है, कुछ इस तरह से कट कर दिया, इस तरह से कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपने कट किया यही आपका या तो कॉन्केव मिरर बनता है या तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिश, कि आपकी पॉलिश किस तरफ है। मतलब बल्जिंग पार्ट की तरफ अगर आपने पॉलिश की है, ठीक है, बल्जिंग पार्ट की तरफ, तो वो आपका होगा कॉन्केव। अगर आपने अंदर की तरफ पॉलिश की है तो ठीक है, अंदर की तरफ अगर आपने पॉलिश कर दी है तो वो होगा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। इट इज द पोर्शन ऑफ spherical surface, ठीक है। तो ये होता क्या है? अच्छा, ये जो स्फेरिकल सरफेस होती है इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, ये होता है आपका ये आपका होता है सी, और ये जो सेंटर से लेकर इसके वहाँ तक की डिस्टेंस है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक की, ये होता है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या और आर इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये इनके नेम हैं। अब टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? क्योंकि मिरर इसी से बनते हैं, कट करके बनते हैं, तो क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम लोग पहले जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तब बताएंगे। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये होते कैसे हैं? सपोज ये आपका कोई मैंने स्फेरिकल सरफेस कट की, इसकी जब बाहर की तरफ हम पॉलिश करें, जब हम किसी केव में घुसते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है कॉनकेव मिरर। आप केव में जा रहे हो, ठीक है, तो जब इसको पूरा स्फेयर को जब हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इसका ये सेंटर आएगा, ठीक है, और सेंटर से लेकर ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है वो आर। तो ठीक है, सी और आर, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर जब आपकी बाहर की तरफ पॉलिश है। ठीक है, जो सी आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर, अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने यही सेम स्फेरिकल सरफेस ली, लेकिन मैंने इसके अंदर की तरफ केव के वाले फॉर्म की तरफ मैंने अंदर पॉलिश कर दी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब आप इस स्फेयर को कंप्लीट करेंगे तो ये कहीं इस तरह से कंप्लीट होगा और इसका सेंटर कहीं अंदर की तरफ आएगा, ये सी, और इसके सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी। ये आपका पोल होगा बीच में, ये पॉइंट आपका पोल है, और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में रखा होगा, और ये जो बाहर का जो पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थोड़ा सा बेसिक है ये, लेकिन इसको आप लोग कर लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बिल्कुल आराम से स्मूथली आपको समझ में आता चला जाएगा। अब हम लोग कुछ इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जैसे सपोज ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, ये जो एक्सिस होती है, ठीक है, सेंटर और पोल, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है सेंटर और पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है आर होती है, ठीक है, और इसकी जो ये जो एक्सिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ होता है ये पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ लॉस को देख लेते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ अ ray parallel to principal axis will pass through focus। ठीक है, अब सपोज अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है, मैंने यहाँ पे ये बनाया कॉनकेव मिरर है आपका, जस्ट अ मिनट, ये आपका कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है। यहाँ पे ये अंदर वाली पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने क्या किया, कोई रे पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस
प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी वो होगा फोकस, और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो आपका पूरा ये जो मिरर है ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये मैंने कॉनकेव मिरर की बात की है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर मुझे कोई पैरेलल रे हम लोग पास कराते हैं, ठीक है, सपोज ये मेरा है कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कॉनकेव मिरर में बताया। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई रे पैरेलल इसमें से पास करा दी, ये आपका पोल है, ठीक है। अब ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट तो होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती है वो पॉइंट होता है इसका फोकस, ठीक है। और ये होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, और इसके बीच की जो लेंथ होती है वो फोकल लेंथ होती है, ठीक है। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर मैंने आपको बता दिया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इनको क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों लॉज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट था, सेकेंड था, या अगर कोई रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पे फोकस से होकर के जाती है। अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग किस तरह से देखते हैं, सपोज ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा था, इसकी जो इमेज बनी वो कुछ इस तरह से बनी, ये इसकी हाइट h2 है, ये इसकी इमेज की हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये इमेज की हाइट है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है आपकी इमेज की हाइट, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रिंसिपल जैसे सपोज अगर यहाँ से हम लोग ये हमारा पोल है, पोल से लेफ्ट में अगर हम मूव करते हैं तो सारी चीज़ें निगेटिव हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम पोल से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम सारी चीज़ें निगेटिव ले लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज kept on the left of the mirror. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में मुझे क्या करना है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी हाइट तो पॉजिटिव, एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव ली जाएगी। अब थर्ड पार्ट हम लोग बता दें, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस जो मेजर होंगी वो पोल से मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द पोल इज निगेटिव, डिस्टेंस towards left from the pole is negative and vice versa, ठीक है। और राइट साइड में आप लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस टेकन टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर यू विल टेक एज पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? नेक्स्ट टॉपिक इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये सपोज ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, ये आपने कोई मिरर ले लिया, ठीक है। इसका जो ये पार्ट होगा, इस मिरर की लेंथ कितनी है, ठीक है, तो वो होगा आपका अपर्चर। सपोज ये m और m डैश, ठीक है, अपर्चर इज m डैश, ये होगा आपका अपर्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक में कि फोकल प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोकल प्लेन, ठीक है। फोकल प्लेन, अ प्लेन ऑन विच, पहले हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं, अ प्लेन ऑन विच पैरेलल लाइट्स will meet after being reflected from the mirror is called focal
प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सपोज मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, अब मिरर में मैंने जो है लाइट फॉल कराई। मिरर में हम लोग किस तरह से पैरेलल लाइट फॉल करानी है, तो मैं कैसे फॉल कराऊंगी, सपोज ये मेरा कोई कॉन्केव मिरर है, या आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, या आपका पोल है, आपने दो पैरेलल लाइन मीट कराई। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन जहां पे जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ये आपके मीट करेंगे। अब अपने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन पैरेलल रे आई आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे मीट करी, और ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है, तो ये जिस प्लेन में होंगी, ये जो आपका ये जो दो पॉइंट आपको मिले रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, ये जो होंगे, ये जो मेरा प्लेन होगा ये होगा मेरा फोकल प्लेन। दो पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, तो वो जो पॉइंट लाई करेंगे वो फोकल प्लेन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, तो फोकल प्लेन आप लोग समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे ये पोल है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। इसका रिलेशन ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। इस पर बेस न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इस पर हम लोग एक डेरिवेशन छोटा सा कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कोई कॉन्केव मिरर है, ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर यहाँ पे ये एफ है। ठीक है, अब फोकल से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मेरी फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। ठीक है, अब कोई पैरेलल लाइन यहाँ पे आ रही है, कोई भी पैरेलल लाइन जब रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास होकर जाती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास हुई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं जब अच्छा ये फोकस से पास होके गई, अच्छा यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस थी सेंटर से ये जो डिस्टेंस थी ये आपका था नॉर्मल, ये आपका था नॉर्मल। ठीक है, आपने अच्छा ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये जो सेंटर से ओ तक की जो डिस्टेंस ये आर है, जो मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस वो आर होती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर ये नॉर्मल है तो ये आपका इंसिडेंस एंगल था। ठीक है, और ये भी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि ये हमें पता था रिफ्लेक्शन के लॉ में मैंने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर तो आपके बराबर हो गए। अब ये आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, तो यहां से ये एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई, क्योंकि आई और आर बराबर तो ये भी एंगल आई होगा। देखिए दोनों एंगल इसके सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे एफ और आर का रिलेशन, तो सपोज मुझे ये तो पता नहीं है एफ और सी के बीच का जो क्या डिस्टेंस हो, मैंने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी। ये आपका ओ है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये आपका सी था, ओ था, एफ था, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल को देख लेती हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल मेरे पास बन के आया, मैंने कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने एफ से ड्रॉप किया है सी और ओ पे, और सी और ओ की डिस्टेंस क्या है, वो आर है। ठीक है, मैंने एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2 हो गई। अच्छा एफ सी आर कितना होगा, एफ सी आर ये आपका है एंगल आई, और एफ ओ आर कितना होगा, एफ ओ आर आपका कितना होगा, एफ ओ सी आपका कितना होगा, ये भी होगा एंगल ऑफ आई। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके आई है। ठीक है, इसको जब मैंने बना लिया तो यहाँ पे देखिए r/2 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस अगर निकालनी है, अगर मुझे r निकालना है तो r और मुझे f का रिलेशन चाहिए, r इज इक्वल टू x प्लस एफ यहां से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है आपकी r, ये r होगा x प्लस एफ के बराबर होगा। तो ये तो आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रायंगल होगा, यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए। एफ ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज ये आपका ए, इस पॉइंट को मैं ए बोल देती हूँ, दिस इज द ए पॉइंट। ठीक है, अब एफ ए सी इस ट्रायंगल में अगर हम देख लेते हैं एफ ए सी, ठीक है, ए वाला पार्ट जो है मेरा परपेंडिकुलर है, ये एफ सी। ठीक है, तो सी वाला जो एंगल है मेरा आई है। ठीक है, इसका जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा है एक्स। एफ सी का डिस्टेंस कितना है, एफ और सी का डिस्टेंस है मेरा एक्स, और ए और सी का डिस्टेंस कितना है मेरा, ये आपका टोटल अगर आर है, तो यहाँ से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये मेरा हो गया r/2, यहाँ हुआ r/2, तो ये मेरा हुआ r/2। अब हम इसका रिलेशन निकालें, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यू कैन फाइंड आउट कॉस आई।
ठीक है। तो बेस आपका कितना है r/2, हाइट आपकी कितनी है x cos i, तो x आपका कितना हो जाएगा r/2 cos i, ठीक है। तो अब आपने x की वैल्यू r/2, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका होगा x इज इक्वल टू r/2 अपॉन में cos i होगा आपका cos i, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू r/2 sec i, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ, r इज इक्वल टू r/2 sec i, r प्लस r/2, r इज इक्वल टू x प्लस f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ पे ये होगी मेरी r इज इक्वल टू r/2 sec i प्लस f, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि f और r का ही रिलेशन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे f इज इक्वल टू r माइनस r/2 sec i, ठीक है। अगर अच्छा देखिए ये जो रेज है मेरी, ये मेरी ऑल द रेज आर पैराक्सियल, ऑल द रेज आर पैराक्सियल, पैराक्सियल में मतलब ये जो जितनी रेस है ना प्रिंसिपल एक्सिस के इतना क्लोज है कि इनका एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। अगर इनका एंगल स्मॉल हुआ तो होगा क्या यहाँ पे, इफ एंगल इज स्मॉल व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो आपका ये जो साइन आई होगा, ये साइन आई टैन आई ये जीरो हो जाएंगे, साइन आई आपका जीरो, टैन आई आपका जीरो हो जाएगा, तो कॉस आई आपका हो जाएगा 1, तो सेक आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू r माइनस r/2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू r/2। यही रिलेशन मुझे डिराइव करना था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेस बहुत ही पैराक्सियल थी, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेक आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो का रिलेशन जो निकल के आया f इज इक्वल टू r/2, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, सबसे अच्छा रिलेशन बिटवीन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। रे डायग्राम, नेक्स्ट टॉपिक इज रे डायग्राम, ठीक है। अब सपोज अगर ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या किया, ये C है, ये आपका F है, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ठीक है। तो जब इससे रे आपकी पैरेलल गई तो सबसे पहले तो फोकस से होकर के गई, फिर मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे पास की तो वो तो आपस में रिटर्स हो गई, इस तरह से रिटर्स हो गई, तो इनका जो इमेज बना वो ये बना, ये HO है, ये HI है, ये आपकी इमेज थी AB, ये थी A', B', ठीक है। तो जब भी इमेज आपकी किस में बनी, C और F के बीच बनी, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक ही, ये आपकी 10th की चीजें हैं, इसको मैं एक ही फिगर में समझा देती हूँ कि आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो उसकी इमेज कैसे शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आपका C है, ये F है, जब आपने ऑब्जेक्ट को बाहर रखा, ठीक है, तो इसकी जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इसकी जो इमेज होगी एट इन बिटवीन C एंड F, यहाँ पे अब जो इमेज बनेगी इन बिटवीन C एंड F, जब आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इसकी जो इमेज बनी एट C, जब आपने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा, ठीक है, तो ये बियॉन्ड C बनी, जब आपने F पे रखा, ठीक है, तो F पे रखने के बाद जो इसकी इमेज बनी वो बनी इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, जब आपने इसके बीच में रखा, ठीक है, तो इसके बीच में जब आपने रखा तो ये बनी, यहाँ पे आपकी बनी वर्चुअल इमेज, जो मिरर के दूसरी साइड बनी वर्चुअल इमेज, जब आपने F और पोल के बीच में रख दिया वर्चुअल इमेज बन जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखेंगे तो इन बिटवीन C एंड F इसके बीच में बनेगी, C पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे एट C, इसी पे ऑब्जेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी। जब C और F के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बियॉन्ड C बनेगी, मतलब यहाँ से बाहर बन जाएगी आपकी। जब आप F पे रखेंगे तो ये आपकी इमेज जो बन जाएगी वो एट इन्फिनिटी बनेगी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपने F और पोल के बीच में रखी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी जो मिरर के दूसरी साइड बनेगी। ये आपका कॉनकेव मिरर था, इससे रिलेटेड मैंने जितने भी इमेज फॉर्मेशन थी वो सारी आपको बता दी। केवल एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, बाकी सारी जो रियल इमेज होगी रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। अब हम लोग अगला रिलेशन जो डिराइव करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन
U, V एंड F। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन बनाने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसमें मुझे रे डायग्राम बनाना है। सपोज ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकल लेंथ है। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर आपका रखा, तो ये मैंने पहले पैरेलल लाइन बनाई, ये फोकस से होकर के गई। फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इसको पास किया तो ये अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो गई। इसका जो इमेज फॉर्मेशन बनी वो यहाँ पे बनी। तो ये आपकी पहले ऑब्जेक्ट था, ये A डैश B डैश था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पोल से पास कराई, तो ये जहाँ से पास हुई, ठीक है, पोल से पास कराने के बाद ये जहाँ पे भी गई, ये इस तरह से गई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये जो फोकल लेंथ थी ये थी आपकी F। ठीक है, नेक्स्ट कलर हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये F था, ये सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस थी वो R थी, ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस थी वो U थी, जो इमेज की यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो V थी। ठीक है, और ये देखिए ये सारी जो है मिरर के लेफ्ट में रखी हुई हैं। ठीक है, अगर ये मिरर के लेफ्ट में रखी हुई तो मैं इनकी वैल्यू को लिख सकती हूँ। ये आपका पोल था यहाँ पे, दिस इज द पोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो P A डैश की वैल्यू है ये आपकी -V है। ठीक है, फिर यहाँ पे C P और C की जो वैल्यू है वो -R है। ठीक है, अब यहाँ पे B और P की जो वैल्यू है, B और P की वैल्यू है वो -U है। B और P की, देखिए PA की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली यहाँ पे। PA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, PA की वैल्यू आपकी थी U, PA की वैल्यू आपकी जो थी -U थी, PA। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़े इसकी नेमिंग को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे से हम लोग AB लिख लेते हैं तो इससे थोड़ा आसान रहेगा, AB। यहाँ पे हम लोग A, अच्छा देखिए अब यहाँ से PA की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आपकी -U होगी। PA डैश की वैल्यू कितनी हो गई, -V हो गई। P और C की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -R होगी, और P और C की वैल्यू आपकी -R हो जाएगी। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ की P और F की वैल्यू, P और F की वैल्यू हो जाएगी -F। ठीक है, P और F की वैल्यू हो जाएगी -1, PC आपकी हो जाएगी -R, और यहाँ पे PA हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने -U लिखा है, इसको आप इरेज कर दीजिए क्योंकि मैंने PA की वैल्यू यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसकी बात करते हैं कि हमको पता है सिमिलरिटी वाला क्या होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका C पॉइंट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एज ट्रायंगल ABC। ये जो ABC है आपका ABC, ठीक है, और A डैश B डैश C डैश एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश सिमिलर है। ठीक है, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर एट ट्रायंगल A डैश B डैश C। तो इनके बेस और इनकी हाइट का रेशियो, ठीक है, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश C अपॉन AC, A डैश C अपॉन AC। ठीक है, ये इनका रेशियो होगा। इसी तरह सिमिलरली हमने एक ट्रायंगल और फॉर्म किया, एक ट्रायंगल और फॉर्म किया, एंगल ABP। ठीक है, ये आपका AB इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P। इसमें क्या होगा, इनके जो हाइट का रेशियो होगा AB A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB, तो और इनका A डैश P अपॉन AP। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये जो मैंने सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट लगाए, अच्छा A डैश P आपका कितना है, A डैश P है आपका -V। ठीक है, और AP आपका कितना है, वो है -U। और यहाँ पे A डैश C आपका कितना है, A डैश C अगर मुझे निकालना है तो R माइनस V करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकलेगी A डैश C अपॉन AC R माइनस V, जो कि माइनस का होगा, और मुझे निकालना है AC अगर मुझे निकालना है तो U माइनस R यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, U माइनस R विद द निगेटिव साइन विल बी कैंसल आउट। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, R माइनस V अपॉन U माइनस R इज इक्वल टू V बाई U। तो R माइनस UV इज इक्वल टू UV माइनस VR। ठीक है, इसको हम लोग जब अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ U प्लस V इज इक्वल टू R 2UV। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको UVF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमको जो डिवाइड करना है UVR से डिवाइड बाई
यू वी आर, ठीक है। तो यू आर बाई यू वी आर, ठीक है, प्लस वी आर बाई यू वी आर, 2uv बाई यू वी आर, ठीक है। तो ये कितना कैंसिल हो, u और r विल बी कैंसिल आउट, v और r विल बी कैंसिल आउट, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू u और v भी कैंसिल आउट, 2 बाई r। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल, क्योंकि फोकल लेंथ कितना होता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले रिलेशन डिराइव किया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ। तो ये आपने इसका जो है कॉनकेव मिरर से इसको डिफाइन कर लिया, 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द प्लेन मिरर फॉर्मूला। अब इसके मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता क्या है कि आपकी जो इमेज की हाइट है वो कितनी मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे, उसका रेशियो क्या है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऊपर होगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये देखिए, जो इसकी इमेज बन रही है वो नीचे बन रही है, यानी कि निगेटिव होगी इमेज की हाइट जो कि निगेटिव। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं H2 आपका कितना होगा, m इज इक्वल टू माइनस का a डैश b डैश अपॉन ए बी, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a डैश b डैश को माइनस a डैश p अपॉन ए पी, ये हो जाएगा माइनस v बाई यू, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ठीक है। ये नीचे भी माइनस यू हो जाएगा और यहाँ पे पूरा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी बाई यू। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इसका आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसका मैग्नीफिकेशन होता है आपका निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी जो इमेज की हाइट होती है वो रिवर्स होती है, मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होती है, इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।